नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, संक्रमितों का आंकड़ा 7 करोड़ 71 लाख के पार। अब तक 17 लाख के करीब संक्रमितों ने गंवाई जान। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास भी जारी, कोरोना वैक्सीन पर टिकी है सबकी निगाह। फिलहाल दुनिया में 2 करोड़ 13 लाख से अधिक एक्टिव केस। तुर्की में ऑक्सीजन वेंटिलेटर फटा, हादसे में 10 कोरोना मरीजों की मौत। सैंको विश्वविद्यालय अस्पताल के आईसीयू वार्ड की घटना, सभी मृतकों की उम्र 55 वर्ष से ऊपर। अमेरिका में मॉडर्ना के टीके लगना शुरू, एफडीए ने फाइजर के बाद मॉडर्ना की वैक्सीन को दी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। आवश्यक सेवा में लगे लोगों को अब मिलेगी डोज, पहले मेडिकल स्टाफ को दी जा रही खुराक। कोरोना के नए स्ट्रेन ने बढ़ाया सिरदर्द, ब्रिटेन के बाद अब इटली में मिला पहला संक्रमित। ब्रिटेन से लौटे यात्री में मिला वायरस का नया स्ट्रेन। यूरोपीय संघ के कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। दक्षिण इंग्लैंड में कोरोना का नया प्रकार सामने आने पर रोक लगाई। जर्मनी भी ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों को सीमित करने पर कर रहा विचार। कोरोना का नया रूप बेहद खतरनाक, 70% बढ़ी कोरोना वायरस की ताकत। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के अनुसार यह बहुत बड़ा बदलाव है जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक। भारत में पहले से कम हुई कोरोना की रफ्तार, कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार। अब तक 1,45,000 से अधिक कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। भारत में भी कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रयास जारी। फिलहाल भारत में 3 लाख से अधिक एक्टिव केस, 24 घंटे में मिले 24,337 कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पड़ी धीमी, प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 लाख के करीब। अब तक 2600 से अधिक कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। कोरोना वैक्सीन को लेकर खुशखबरी, जनवरी में लग सकती है पहली वैक्सीन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान। कोविड-19 महामारी के बीच केंद्र सरकार का फैसला, पेंशन भोगियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। 28 फरवरी तक बढ़ाई जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तारीख। पीएम मोदी ने किया भारत जापान संवाद सम्मेलन को संबोधित, विभिन्न मुद्दों पर रखे अपने विचार। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से नहीं आ रहा बाज, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक ड्रोन की हुई हलचल। बीएसएफ ने 18 राउंड की फायरिंग की, वापस लौटे ड्रोन। 11 पाकिस्तानी ग्रेनेड बरामद। एनआईए के रडार पर खालिस्तानी संगठन, भारतीय एनजीओ को हुई फंडिंग की जांच। गृह मंत्रालय ने तैयार की फंडिंग की लिस्ट, एनआईए के साथ कई जांच एजेंसियां करेंगी पड़ताल। किसानों के आंदोलन का 26वां दिन, दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए किसानों ने भूख हड़ताल की। सरकार ने 40 संगठन को फिर भेजा वार्ता का प्रस्ताव। दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए ट्रेनें शुरू, जयपुर से कई प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनें संचालित। चेन्नई, कोयंबटूर, सिकंदराबाद के लिए चलेंगी ट्रेन। 1 जनवरी से फास्टैग होगा अनिवार्य, फास्टैग नहीं लिया तो लगेगा डबल टोल। आरसी और आईटी कार्ड दिखाकर खरीद सकते हैं फास्टैग। बर्फीली हवाओं का प्रकोप रहेगा जारी, शीतलहर की चपेट में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड। राजस्थान को मिली सर्दी से हल्की राहत। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता दर्ज हुई। सुबह 8:33 पर महसूस हुए झटके। सोनिया की बैठक के बाद एक्शन मोड में कांग्रेस, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़े बदलाव। राजस्थान में जल्द होगा पीसीसी की कार्यकारिणी का गठन। मुंबई में अभिनेता अर्जुन रामपाल पहुंचे एनसीबी दफ्तर, ड्रग मामले में अभिनेता अर्जुन रामपाल से एनसीबी ने की पूछताछ। एमपी के रायसेन में आलिशान रैन बसेरा, होटल की तरह तैयार किया जा रहा रैन बसेरा, नगरपालिका के प्रयासों की हो रही सराहना। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट, नए और पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट। हरियाणा के यमुनानगर में अनोखे तरीके कृषि कानूनों का हुआ विरोध, किसानों के समर्थन में घोड़े की जगह ट्रैक्टर पर निकाली बारात। यूपी के कासगंज में कृषि कानूनों का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, भाजपा कार्यालय का किया घेराव। यूपी के आगरा में बिजली कनेक्शन काटने गए एसडीओ से किसानों की झड़प, किसानों ने एसडीओ पर उठाया डंडा, सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज। यूपी के फतेहाबाद में नगर पंचायत की ओर से हाल ही में बनाया गया खड़ंजा टूटा, शिकायत पर अधिशासी अधिकारी ने किया निरीक्षण, खड़ंजा निर्माण में हुआ घटिया सामग्री का प्रयोग।
यूपी के वाराणसी में नगर निगम जिला प्रशासन के दावों की खुली पोल। कंपकंपाती सर्दी में रैन बसेरों की भी नहीं व्यवस्था। रेलवे स्टेशन पर भी अव्यवस्थाओं का आलम। यूपी के हरदोई में 2 दर्जन गाड़ियां कोहरे की शिकार। हरियाली बाजार के पास पेश आया हादसे में नहीं हुई जनहानि। हरिद्वार के ऋषिकुल क्षेत्र में मासूम की हत्या। लोगों ने हत्या और रेप की जताई आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक। कोविड-19 की स्थिति और वैक्सीनेशन पर हुई चर्चा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य सहित कई अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का जयपुर दौरा। 25 दिसंबर को जयपुर पहुंचेंगे अजय माकन। 26 दिसंबर को कोटा संभाग की लेंगे बैठक। 27 को यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे। हर घर पर्चा उपलब्धियों पर चर्चा अभियान। एनएसयूआई शुरू करेगी अभियान। पीसीसी चीफ ने किया पोस्टर का विमोचन। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ली मीटिंग। शिक्षा संकुल में शिक्षा अधिकारियों की ली मीटिंग। रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति सहित कई मुद्दों को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। कोटा दौरे पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। शहर में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण। कलेक्ट्रेट सर्कल से गोबरिया बावड़ी सर्कल तक विकास कार्यों का किया निरीक्षण। मंत्री सालेह मोहम्मद और उप सचेतक महेंद्र चौधरी का सिरोही दौरा। अधिकारियों की ली समीक्षा बैठक। पिछले 2 साल में कराए गए कार्यों की समीक्षा की। जयपुर में एआरडी टीम का औचक निरीक्षण। आरएसएसबी में औचक निरीक्षण। 33% अधिकारी मिले नदारद। 26% कर्मचारी भी नदारद मिले। टीम ने उपस्थिति रजिस्टर जब्त किए। जैसलमेर में बीएसएफ के आईजी ने किया सीमा चौकियों का निरीक्षण। आईजी आयुष मनी तिवारी ने किया निरीक्षण। सुरक्षा संबंधी इंतजामों का लिया जायजा। बांदीकुई के ढिगारिया भीमगांव में दर्दनाक हादसा। बजरी के खान में दबने से 2 की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर के सांभर में दर्दनाक हादसा। तालाब में गिरने से बच्चे की मौत। हादसे के बाद ग्रामीणों ने किया हंगामा। सांभर के तोड़ा गांव की घटना। बाड़मेर के पचपदरा में भीषण हादसा। बाईपास पर अनियंत्रित होकर पलटा तेल से भरा टैंकर। पलटने के बाद टैंकर में लगी भीषण आग। सीकर के फतेहपुर में हादसा। केमिकल से भरे ट्रोले में लगी आग। ट्रोले के पास खड़े 2 ट्रक भी आए चपेट में। नेशनल हाईवे 52 पर देवास गांव के पास की घटना। करौली की टोडाभी में चोरों का आतंक। जेवरात और 70,000 की नकदी पर हाथ किया साफ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में चला पीला पंजा। सूरजगढ़ कच्ची बस्ती में नगर पालिका की कार्रवाई से मचा हड़कंप। लोगों में मची चीख पुकार। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस कोरोना को लेकर सख्त। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर की कार्रवाई। श्रद्धालुओं के काटे चालान। भरतपुर के डीग में अवैध खनन को लेकर प्रदर्शन। वाहनों की आवाजाही पर भी जताया आक्रोश। प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। अलवर के मुडावर में कृषि कानूनों का विरोध जारी। राजाराम मील पहुंचे शाहजहांपुर बॉर्डर। किसान आंदोलन का किया समर्थन। जयपुर में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन। महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर दिया धरना। यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के बाहर दिया धरना। पाली के सुमेरपुर में प्रशासन की अनदेखी। बलाना उप स्वास्थ्य केंद्र की अनदेखी। जर्जर अवस्था में पहुंचा उप स्वास्थ्य केंद्र। राजसमंद के राजावास की बेटी की सराहनीय कार्य। बीएससी की स्टूडेंट कृतिका ऑनलाइन बच्चों को सिखा रही योगा। अच्छे स्वास्थ्य के प्रति कर रही हैं जागरूक। जालौर के भीनमाल में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन। प्रधान किरण भारतीय ने किया आयोजन। भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। जोधपुर के फलौदी में महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं से अपील। लॉयंस क्लब ने की अपील। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दिया संदेश। पाली के सुमेरपुर में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। महिलाओं को दिया जा रहा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। डूंगरपुर में हर्षोल्लास से मनाया गया गोविंद गुरु का 162वां जन्मोत्सव। भजन संध्या और धर्म सभा का हुआ आयोजन। सिरोही के माउंट आबू में कड़ाके की ठंड। 5 दिनों से पारा जमाव बिंदु से नीचे। न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।